पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। शीतल शीतल किरणें मन को शीतल करती है। पंख लगाए उमंगों के दूर ले जाती है। तुम सा बनने की प्रभु हम कर रहे हैं तैयारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। तेरी यादों की रोशनी से जीवन हुआ उजियारा। खुशियाँ था मिली मन को पाकर तेरा सहारा। कुदरत का नजारा प्यारा, पर तेरी दुनिया सबसे न्यारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। ओम शांति। आज 11 जुलाई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते कि तुमने भक्ति मार्ग में बाप से वायदा किया था कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, आपके सिवा और किसी को याद नहीं करेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो अभी बाबा कहते मैं तुमको और कोई मेहनत नहीं देता हूँ, सिर्फ तुम और संगत छोड़ दो। अर्थात कि और आत्माओं का जो संग करते हो वो छोड़ करके एक बाप के संग में रहो। क्योंकि बाबा हमारी शिव बाबा हमारी ऐसी पालना करते हैं, रोज हमें ज्ञान घास खिलाती है। और उसके साथ साथ बाबा हमें एक और बात भी कहता है कि तुमको मालिक बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चल करके अनेकों का कल्याण करो। श्रीमत पर चल करके सर्विस करो। दधीची ऋषि मिसल हड्डियों को स्वाहा करो। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में मोस्ट लकीएस्ट तुम बच्चे हो।
इस नशे में रहना है, क्योंकि ये इस नशे में रहने से ही बेहद का वैराग्य आएगा। फिर बाबा ने एक और बात सुनाई कि जो उदारचित बच्चे होंगे वो दान पुण्य करते रहेंगे, लेकिन यहाँ जो दान है वो है ज्ञान का दान, उससे ही पुण्य बनता है। बाकी तो दुनिया में दान करने वाले बहुत हैं, लेकिन उस दान पुण्य से पापात्मा बनते हैं, और यहाँ दान पुण्य करने से पुण्यात्मा बनते हैं। इसलिए फिराक दिल बन करके, अर्थात बड़ी दिल रख करके, उदार दिल रख करके दान करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी। उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे, दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। और दूसरी बात उसमें, उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फिराक दिल होंगे, वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। सुबह का साईं बेड़ा लगे, ये सिंधी कहावत है। रात का साईं है रावण, यह अच्छी तरह नोट करो तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में यह फर्क है ना, सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं। तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है, रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो मुझे मालिक बनना है तो मुझे श्रीमत पर चलना है। और बाबा की श्रीमत तो बहुत सारी है, एक श्रीमत नहीं है। बाबा ने अमृत वेले से लेकर के रात के सोने तक की श्रीमत दी है। तो उन सब श्रीमत का मैं आत्मा कितना पालन करती हूँ। मुझे मालिक बनना है तो मैं अमृत वेले से लेकर रात तक की श्रीमत का पालन करती रहूं। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खुलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं, दुकान के आगे नमस्कार कर घुसते हैं, क्योंकि आज आमदनी होती है ना। आमदनी होती है ना, इसलिए पहले माथा टेकेंगे। जैसे ही दरवाजा खुलेंगे ना, आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साई बेड़ा बने लाई। सुबह का साई बेड़ा बने लाई, ऐसे कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये कौन है। उसको हमारी आत्मा जानती है, वह हमारा बाबा है। शिव बाबा हमारा बाबा है। साईं बाबा है रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाले साईं बाबा एक ही है और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं।
तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तो बेड़ा पार करने के लिए क्या करना है? सुबह के साईं को याद करना है। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। देखो, सुबह में उठकर याद करने से विश्व का मालिक बना देते हैं। मेहनत कुछ भी नहीं देते हैं, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नरक को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है। आगे भी सबको पैगाम दिया था, तुम समझा सकते हो। क्या समझाना है? भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, कितना प्यार से कहता है। कौन कहेगा ऐसा? मीठी मीठी माताएं और मीठी मीठी कन्याएं, क्योंकि दोनों गरीब हैं। मीठे मीठे बच्चे और कोई मेहनत नहीं देता। बाबा सहन ही नहीं कर सकता है कि हम मेहनत करें। बाबा तो सहज उपाय बताते हैं, लेकिन फिर मेहनत हम करते हैं। बाप को भूल जाते हैं इसलिए मेहनत होती है। श्रीमत भूल जाते इसलिए मेहनत होती है। ड्रामा के ज्ञान को भूल जाते इसलिए मेहनत होती है। और सभी संग का संग छोड़ दो। कोई मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक आप दूसरा न कोई। गिरधर गोपाल कहते हैं परंतु यह तो बात है। उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। वास्तव में यह है चैतन्य गौवेद। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाती है। कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये राधे कृष्ण की वंशावली कहो व विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे। फिर अब चक्र लगाकर वो बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं चक्र लगा करके। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी, राजा रानी, प्रजा आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं, बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी, राजा रानी, प्रजा बनते हैं। बाप कहते हैं जो जितना श्रीमत पर चलता है उस अनुसार राजा रानी प्रजा बनेंगे। नंबर 1 श्रीमत मिलती है। कौन सी? नंबर 1 श्रीमत मिलती है। सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाते हो, ऊपर में तुम आत्मा ही रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं।
कल्प के बाद ही तुमको फिर ये निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करना है। जिनका मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे, अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी। अब क्या करना है? जिन रूपी माया भले खा जाए। बाबा हम तो याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम तो भूल भी जाते हैं। तो बाबा कहेगा कोई बात नहीं, जिन रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे, अभी पुरुषार्थी हो। यह है सहज राजयोग और ज्ञान। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। मन मना भव मध्याजी भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गवाया है। आधा कल ब्रह्मा का दिन, आधा कल ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है। कलयुग की इतने हजार वर्ष, सतयुग की इतनी, फिर आधा आधा तो हो न सके। बाप बैठ समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ी है। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं। तत्वों की भी पूजा करने लगे हैं। बाबा का देखा हुआ है ये। बाबा का गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं। यह बाबा तो कितना गुप्त है, छे बाबा तो कितना गुप्त है। उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह है हेवनली गॉड फादर, जरूर स्वर्ग ही स्थापन करेंगे। रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, यह समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं यह उल्टा झाड़ है। कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो न सके, इम्पॉसिबल है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाती है। इतना प्यार से तो लौकिक माँ बाप, टीचर, गुरु भी नहीं समझाते। इतना प्यार से बाबा समझाते। मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों। जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना, स्कूल में जाओ, यह करो। अभी तो तमो प्रधान है। जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं। बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। सतयुग में ऐसी बात ही नहीं, स्वर्ग फिर क्या। तो मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही
ले रहे हो। हम मीठे मीठे बच्चे स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम? कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने, बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। याद घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, कल फिर ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं। कहेंगे कि तुम जैसे कपूत हो। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते। मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं, उनसे पतित ही बनते आए। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों? द्वापर से भक्ति करते आए, फिर भी ऐसी हालत क्यों? फिर भी गिरती कला में क्यों आई? भारत में ही अथाह भक्ति है, भक्ति की कोई सीमा नहीं। अथाह मंदिर है, अथाह भक्ति, पूजा पाठ मंत्र जाप आदि है, अथाह है। फिर भी देखो हालत कैसी है मनुष्य की। बाप कहते हैं जो पुराने भगत है, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बने। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है। फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एजेड हो जाती है। ड्रामा का खेल है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज, फिर गोल्डन एज से सिल्वर कॉपर, फिर आयरन एज। ये खेल है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, दिन में जाने के लिए ज्ञान ले रहे हैं। सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे, किस्म किस्म के लोग मिलेंगे और किस्म किस्म के साईं भी होंगे। कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है, सतगुरु है ही सदगति के लिए ना। भले कितने भी बाबा हो दुनिया में, साईं बाबा, लेकिन सतगुरु एक ही है जो सबकी सदगति करते हैं। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह कौन समझाते हैं? आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं। यह भी याद करो, बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही गवाएंगे, फिर आप आएंगे, हम वर्षा लेंगे। कितनी सहज बात है।
पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना देते। बाबा नया घर बना रहे, पुराने घर से अब बुद्धि योग तोड़ना है। नया घर है सत्य, वहां जाकर हम राजाई करेंगे। वह बेहद का नया घर। अभी यह सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर, इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परमपिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। सभी द्रौपदियां पुकारती है नंगन होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं इतने पाप करेंगे तब ही पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। यह भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी है उनका पार्ट है। आज जो हुआ सो कल्प पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है। उन्हों के पास हिस्ट्री रहती है, मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। तुम भी लिख सकते हो कि हूबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं ना, समझाना भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है बोलो 5000 वर्ष पहले यह सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताइए। बोलो अभी वही भारत कंगाल है। यह लड़ाई कोई नई नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। हाँ, कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे यह बात तो ठीक है। यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो न चाहते भी यह बॉम्ब शादी बनवाते रहते हैं, ऐसी टचिंग आएगी उनको। शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। तो बाबा कहता है यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो न चाहते भी यह बॉम्ब शादी बनवाते रहते हैं। बिल्कुल बेचारे बिल्कुल अंधियारे में है, कुछ भी पता नहीं है। जो आया सो कह देते हैं, अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। कोई है जो न चाहते भी यह बॉम्ब शादी बनवाते रहते हैं। सॉरी, तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है। कितनी छोटी बिंदी कितना वंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वह इतना बड़ा लिंग है। नहीं, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है। उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसको सब बातें बताई नहीं जाती। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं, तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है। कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितनी नॉलेजफुल है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो ना। उस समय टेप का जमाना था, तो ऑडियो कैसेट होती थी, उसमें डाल के सुनते थे। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाय अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे
उदार चित्त होंगे तो औरों का भी कल्याण करेंगे। और अभी तो ऑनलाइन सुनते हैं, बाबा की मुरली लाइव सुनते हैं मधुबन में, जब बाप दादा की पधरामणी होती है। तो इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। संगम युग पर जो दान करते हैं उसका ही पुण्य जमा होता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पापात्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ फिराक दिल है। तुमको भी फिराक दिल बनना चाहिए। फिराक दिल माना बड़ी दिल वाला बनना चाहिए। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी होती है। बात कहती है, स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड तुम हो जो बाप से वर्षा ले रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। दूसरा है, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, फिराक दिल बनना है। वरदान है, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। हमारी 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में हम प्रगति भी करें, आगे भी बढ़े और उस 4 सब्जेक्ट के द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन भी आए। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही है। व्यक्ति, प्रकृति और माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही है, लेकिन स्व स्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन के सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल न हो। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। तो विधि कौन सी? स्वस्थिति की शक्ति। तो संकल्प में भी हलचल नहीं। स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल भर न भर जाए। किसी ने कुछ कहा, फीलिंग आ गई, तो छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। शक के शिकारी है कुछ नहीं। वो सामने वाले 2 व्यक्ति कोई और बात कर रहे हैं, मैं समझती वो मेरे ही बारे में कर रहे हैं। ये कहेंगे जरूर इसने ऐसा कुछ कहा होगा ना, तभी तो ये मेरे साथ ऐसा बोल रहा है। बाबा कहता शक के शिकारी नहीं।
आज का स्वमान है मैं उपराम हूँ, मैं उपराम। विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापिस जाना है और सबको ले जाना है, सिर्फ मुझे ही नहीं जाना है लेकिन सबको लेकर के जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे। साक्षी बनने से बाप के साथी और समान। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। जैसे ब्रह्मा बाप निरंतर तपस्वी मूर्त रहे, उनके स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कोई कैसी भी रजोगुणी व तमोगुणी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो, पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी, फिर भी उनके प्रति कल्याण का संकल्प व भावना रही। ऐसे फॉलो फादर करो अर्थात आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप तपस्वी मूर्त रहे, उनकी स्मृति दृष्टि में आत्मिक स्वरूप ही। कोई कैसी भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा आई बाबा के सामने, पुरुषार्थ में वो आत्मा पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी, फिर भी उसके लिए ऊंची श्रेष्ठ भावना रही। और दादी जी का क्लास गुलजार दादी का जो सुन रहे थे, जो दादी ने कहा कि जो बाबा सम्मान देता है उसे याद करो, तो ये चेक करो, ये तपस्या करो, मैं आत्मा हूं। आत्मा समझने से ऑटोमेटिकली वैराग्य तो आ ही जाएगा, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को न खाने पीने की आसक्ति हो सकती है, न पहनने की, न कनेक्शन की, कुछ भी उसको आसक्ति नहीं है। तो मैं आत्मा अभिमानी बन के चल रही हूं। आत्मा समझने से एक बाबा दूसरा न कोई, नहीं तो बीच में दूसरे तीसरे हो जाते हैं। चाहे अपने शरीर का ही हो जाता है, बॉडी कॉन्शियस मैंपन ही आ जाता है। तो कारण क्या है कि आत्मा जो फाउंडेशन है आत्मा अभिमानी बनने का, वो कच्चा है। हर एक अपने आप को चेक करे। सारा दिन मैं चलती हूँ तो ये समझती हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कराने वाली हूँ, कि मैं मेरा मिक्स हो जाता है। और मालिक पने में तो और ही नशा रहेगा ना, खुशी रहेगी। वो खुशी और नशा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अपने को आत्मा समझ के सेवा नहीं करते या कोई भी काम नहीं कराते। मैं कर्म इंद्रियों से कराने वाली हूँ। इस तरह से जब तक आप अपना मालिकपन का स्वरूप धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारी कर्म इंद्रियां हमको धोखा देती रहेगी। आप कितना भी कोशिश करते रहो कि हमारे को क्रोध नहीं आवे। 5 फुट का व्यक्ति एक छोटी सी जबान और इतनी छोटी सी आंख पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। छोटी सी जबान और छोटी सी आंख पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि जब क्रोध आता है तो जुबान
और आंखों से ही पता चलता है, कारण मालिकपन है ही नहीं। जब मालिक है ही नहीं तो मन क्यों मानेगा, आंख क्यों नहीं हमको धोखा देगी। इसलिए बाबा हर मुरली में हमको कहते हैं आत्माभिमानी बनो, शरीर के भान में नहीं आओ, अशरीरी बनो। आजकल तो बाबा बार बार यही याद दिला रहे हैं कि बच्चे अभी घर चलना है। घर किसको जाना है, आत्मा को। तो अभिमानी बनने का जब अभ्यास होगा तब तो बाबा के साथ घर जा सकेंगे। तो बाबा ही मेरा संसार है। संसार में कई चीजें भले हो परंतु हमारे लिए बाबा ही एक संसार है। तो आत्मा समझने से बाबा हमारा संसार प्रैक्टिकल अनुभव होता है। नहीं तो इस शरीर के भान से कई बातें आती हैं, लेकिन साधना के स्वरूप में स्थित होके साधनों को यूज करो। होता क्या है कि साधनों में लग जाते हैं तो साधना भूल जाते हैं, चीजों में ही लग जाते हैं। अभी आप 1 सेकंड आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ और सोचो आत्मा को कुछ चाहिए। ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग्य आ जाएगा, क्योंकि आत्मा को सिवाय परमात्मा के और कुछ है ही नहीं। तो आत्माभिमानी बनने से स्वतः ही शरीर का ही त्याग हो जाता है। फिर वैराग्य तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। नहीं तो हम एक एक चीज का त्याग और वैराग्य करते रहेंगे क्या। अपने को आत्मा समझेंगे तो पहनने, खाने, पीने, घूमने फिरने के संकल्प आएंगे क्या, नहीं। और क्या है कि हमारे कई जन्मों के संस्कार भी तो है ना, इसलिए वो संस्कार संकल्प के रूप में वार कर देते हैं। फिर उसी में परेशान होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन नहीं होता है ना। फिर आखिर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी शक्ल ही ऐसी है, मेरा नेचर ही ऐसा है। तो यह तो कहने में आता है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं पक्का। हम जहां भी रहते हैं तो आपस में मिलने में या रहने में, कार्य व्यवहार करने में थोड़े बहुत संस्कार जो है टक्कर खाते हैं। तो हम बाहर वालों को 3 बातें सुनाते हैं, तो वो आप भी करो तो बहुत सहज संस्कार मिलन हो सकता है। अब 3 बातें कौन सी संस्कार मिलन के लिए? पहला, जब भी किससे मिलते हो तो मुस्कुराते हुए मिलो। मुस्कुराना तो सभी को आता है ना। मानो क्रोध वाला आपके सामने आता है, आएगा तो सही ना। चलो आपस में भी कभी कभी तो माया आ जाती है ना। तो जब वो जोश में आता है, बहुत कुछ बोलता है और आपने एक ही शब्द बोला, लेकिन एक शब्द ही काफी है, उससे आग और ही भड़केगी। इसलिए आप क्या करो, ऐसे समय पर भी मन से मुस्कुरा के चलो, मुस्कुरा के मिलो। दूसरी बात, कोई भी मिलता है तो उसको कुछ ना कुछ पानी या शरबत पिलाया जाता है। तो आपके पास बना बनाया शरबत एवर रेडी है। वो कौन सा है? मीठे बोल रूपी शरबत सभी के पास है। मीठे बोल का शरबत पिलाओ, सबको पिलाओ। तीसरी बात, उसको कुछ खिलाया भी जाता है। तो आप सबके पास बनी बनाई मिठाई है।
दिल खुश मिठाई तो सभी के पास है ना, तो वही दिल खुश मिठाई उसको खिलाओ। अर्थात अगर आप दिल खुश होके उससे मिलेंगे तो उसकी भी दिल खुश होगी। तो आप दिल खुश मिठाई खिलाएंगे तो उसका भी कल्याण होगा। तो ये 3 बातें आप जरूर करो। 3 बातें दादी ने पक्की कराई। मन से मुस्कुराओ, मीठा बोल बोलो, सॉरी शरबत पिलाओ मीठे बोल रूपी, और तीसरा दिल खुश मिठाई खाओ और खिलाओ, उसकी भी दिल खुश कर लो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा, विशेष कौन सी बातें बाबा ने नोट कराई हम बच्चों को? दीदी सवेरे उठकर एक साईं को याद करना है। सवेरे उठकर एक साईं को याद करना है। और बाबा ने आज श्रीमत बोलो और बोलो, और कौन सी बातें नोट कराई? बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलना है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे कितना समय निकलता है, सब लोग जानते हैं। तो क्या करो, उसको समझाओ कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलता है। और क्या सुनाया? नोट की, पॉइंट नोट की आज बाबा ने कौन कौन सी पॉइंट पर? बाबा ने कहा सच्चा साई एक ही है। सुबह का साई एक ही है, जो बेड़ा लागे, एक मिनट, बेड़ा लगे लाई, ऐसा बाबा ने कहा है। हाँ, बेड़ा बने लाई। तो सुबह का साई आकर के रात को दिन बनाते हैं। और बस, और कुछ नहीं सुनाया। बाबा ने कहा जो जितना श्रीमत पर चल करके अनेकों का कल्याण करते हैं, तो उन्हें दान करने का पुण्य मिलता है। दधीचि ऋषि मिसल अपनी हड्डियों को सेवा में लगाना है। दुनिया में दान पुण्य तो बहुत करते हैं, लेकिन कलयुगी दुनिया में जो दान पुण्य करते हैं वो पाप बनता है। और अभी जो दान पुण्य करते हैं वो पुण्य बनता है। अभी जो दान करते हैं वो पुण्य बनता है संगम युग पर। फिर बाबा ने कहा, एक और बात बाबा ने कही, टेप से भी बच्चे मुरली सुनते हैं, तो टेप से अक्षर बाय अक्षर सुन सकते हैं। बाबा की पहली श्रीमत है, सवेरे उठ करके बाप को याद करो, तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ बोलो। कृष्ण को कहा है वो लोग को, क्या? गोपाल, वो लोग तो कृष्ण को गोपाल बोलते हैं ना, तो बाप ये शब्द आया था ना, इसके पहले क्या था मालूम? राधे कृष्ण ही विष्णु की वंशावली मना। बाबा ने कहा कि आप बाबा से वायदा करते हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
आप आएंगे तो हम आपके ही बन करके रहेंगे। लेकिन उन्होंने फिर गिरधर गोपाल कह दिया है। अब गोपाल तो हो नहीं सकता है, राधे कृष्ण की वंशावली ही कहो या विष्णु की वंशावली कहो। फिर बाबा ने कहा अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। फिर स्लोगन में आज बाबा ने कहा शक के शिकारी नहीं बनो। फिर छोटी छोटी बातों में दिल भर नहीं जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। धड़कन हमारी उम्मीदों की किरणें मन में उमंगों के रंग से छाया। सब कुछ है हमने पाया।